हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे पास है DJI का मिनी 5 Pro ड्रोन और मैंने आज इसके लिए एक SD कार्ड ऑर्डर किया है। इसी SD कार्ड को इंस्टॉल करने वाले हैं ड्रोन में एंड इस SD कार्ड के बारे में मैं बताने वाला हूं क्या कौन सी SD कार्ड है, कौन सी SD कार्ड रिकमेंडेड है एंड कितना इंटरनल स्टोरेज आता है, कितना यूजेबल स्टोरेज आपको एक्चुअली मिलता है इस SD कार्ड से स्टोरेज को एक्सपैंड करने के बाद। तो उससे पहले देख लेते हैं कि ड्रोन की इंटरनल स्टोरेज कितनी है। तो मैंने ड्रोन को स्विच ऑन कर लिया है एंड ये मेरा RC2 रिमोट कंट्रोलर है। इसमें मैं जैसे गो फ्लाई पे टैप करूँगा ये मेरा ड्रोन का प्रीव्यू ओपन हो जाता है एंड देन टॉप राइट में जो 3 डॉट है उसको जैसे मैं क्लिक करूँ, कैमरा में जाने के बाद यहाँ पे सभी कैमरा सेटिंग्स है। ये ड्रोन के कैमरा के सेटिंग्स है। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा मुझे यहाँ पे स्टोरेज दिखेगा। अभी आप देख सकते हैं देयर इज़ नो SD कार्ड इनसाइड द ड्रोन। जो इंटरनल स्टोरेज ड्रोन के साथ आता है ये काफ़ी अच्छी बात है। मिनी 5 Pro के साथ इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है आपको। अप्रॉक्सीमेटली 42 GB का स्टोरेज अवेलेबल है। इंटरनल आई थिंक 64 GB एक्चुअल इंटरनल स्टोरेज है। रिमेनिंग स्टोरेज फर्मवेयर एंड बाकी सभी सपोर्टिव फ्लाई सेफ डेटा कंज्यूम करती है एंड जो एक्चुअल यूजेबल स्टोरेज है वो है 42 GB जिसमें आप फुटेज इमेजेस कैप्चर करके स्टोर कर सकते हैं। ये इंटरनल स्टोरेज ड्रोन के अंदर है। इस इंटरनल स्टोरेज को जब भी आप कोई फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हैं ड्रोन से, कोई इमेज कैप्चर कर रहे हैं ड्रोन से, तभी ये इंटरनल स्टोरेज यूज़ होगा। एक और इंटरनल स्टोरेज आपके RC2 रिमोट कंट्रोलर में मिलता है एंड जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो वो स्टोरेज RC2 रिमोट कंट्रोलर के अंदर स्टोर होता है एंड उसको एक्सेस करने के लिए आई थिंक मुझे यहाँ से सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। एंड वैसे RC2 रिमोट कंट्रोलर के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है तो इसका जो सेटिंग्स है वो काफ़ी सिमिलर है एंड्रॉयड इंटरफेस से। यहाँ पे है स्टोरेज। जैसे आप सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पे आपको स्टोरेज दिखेगा। 32 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको RC2 रिमोट कंट्रोलर में मिलता है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। सो इसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। 22.26 GB अभी अवेलेबल नहीं, 22.26 GB यूज्ड है। 70% स्टोरेज यूज्ड है। इसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं RC2 रिमोट कंट्रोलर के स्टोरेज को। तो आपको एक इनबिल्ट कंबाइंड स्टोरेज 32 + 64 दैट इज़ 96 GB का इनबिल्ट कंबाइंड स्टोरेज मिल जाता है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप ड्रोन में कुछ रिकॉर्ड करेंगे वो ड्रोन में स्टोर होगा। जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे तो वो RC2 में स्टोर होगा। अगर आपने ड्रोन में रिकॉर्ड किया एंड ड्रोन का स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल हो गया, आप और फुटेजेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, देन आप इस 32 GB RC2 स्टोरेज में ड्रोन की फुटेज को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। तो आप ड्रोन से कुछ फुटेज बैकअप ले सकते हैं RC2 रिमोट कंट्रोलर में एंड देन वापस ड्रोन के फुटेज को डिलीट करने के बाद आप वापस से नए फुटेजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इंटरनल स्टोरेज को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप ड्रोन परचेस करते हैं इमीडिएटली आपको कोई SD कार्ड परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने यहाँ पे ड्रोन की स्टोरेज को एक्सपैंड करने के लिए एक लेक्सार सिल्वर प्लस SD कार्ड मंगवाया है। ये 256 GB कैपेसिटी का है एंड ये मैंने क्यों मंगवाया मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। DJI का ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ रिकमेंडेड स्टोरेज टाइप्स हैं एंड हम सभी को उसी रिकमेंडेड SD कार्ड को ही यूज़ करना चाहिए। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। ये है support.dji.com का वेबसाइट। तो Mavic 4 Pro में भी लेक्सार सिल्वर प्लस स्टोरेज SD कार्ड रिकमेंडेड है एंड मैं जैसे स्क्रॉल डाउन करके अगर मिनी 5 Pro सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे है मिनी 5 Pro। मिनी 5 Pro के रिकमेंडेड स्टोरेज टाइप में भी लेक्सार सिल्वर प्लस A2V30 आई थिंक सेम है। Mavic 4 Pro में भी A2V30, मिनी 5 Pro में भी A2V30 माइक्रो SD कार्ड। नाउ लेक्सार का बहुत सारे वेरिएंट्स ऑफ SD कार्ड आपको अवेलेबल मिलेगा अमेज़ॉन या फिर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे। आपको मेक श्योर करना है कि आप सिल्वर प्लस कैटेगरी में V30 मेमोरी कार्ड ही यूज़ करें। उसका रीज़न ये है मिनी 5 Pro में जो कैमरा सेंसर है 1 इंच का सेंसर है, काफ़ी हाई परफॉर्मेंस सेंसर है, 4K रिकॉर्डिंग करता है एंड कोई भी स्लो मेमोरी कार्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो फुल पोटेंशियल में रिकॉर्डिंग्स सेव नहीं होंगी। रिकॉर्डिंग फाइल्स के करप्ट होने के चांसेस बहुत होंगे। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जो स्टोरेज कार्ड
DJI ने सजेस्ट किया है उसी को यूज़ करें। इस ड्रोन में लेक्सार सिल्वर प्लस का मैक्सिमम 1 टेराबाइट स्टोरेज कार्ड सपोर्ट करता है, एंड अगर आप किंगस्टन कैनवस गो प्लस यूज़ कर रहे हैं देन मैक्सिमम 512 GB सपोर्ट करता है। अगेन इट्स रिकमेंडेड कि आप जो कैपेसिटी है उसका भी ध्यान रखें। जितना रेटेड कैपेसिटी है उतनी ही रेटेड कैपेसिटी का स्टोरेज कार्ड हमें यूज़ करना चाहिए। तो लेक्सार सिल्वर प्लस मैं ड्रोन में इंस्टॉल करने वाला हूँ, एंड कहीं पे भी DJI के ऑफिशियल वेबसाइट में भी रिमोट कंट्रोलर में या फिर RC2 रिमोट कंट्रोलर में कोई भी रिकमेंडेड स्टोरेज कार्ड या SD कार्ड एज सच मेंशन नहीं किया गया है। नाउ रिमोट कंट्रोलर में जो मेमोरी कार्ड इंस्टॉल होगा वो रिमोट कंट्रोलर के नीचे मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पे हम मेमोरी कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ये मैंने रिमोट कंट्रोलर में मेमोरी कार्ड इंस्टॉल कर दिया है, एंड इमीडिएटली यहाँ पे मैसेज आ गया है माइक्रो SD कार्ड इज़ नॉट सपोर्टेड। सो ये बहुत ही बेसिक मेमोरी कार्ड है, इसलिए रिमोट कंट्रोलर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मेरे पास एक दूसरा SanDisk एक्सट्रीम मेमोरी कार्ड है, मैं उसको यूज़ करूँगा। हालांकि बस ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था कि आप रिमोट कंट्रोलर में जो मेमोरी कार्ड यूज़ करेंगे वो यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। मैं इस मेमोरी कार्ड को निकाल लेता हूँ, एंड चलिए इंस्टॉल करते हैं ड्रोन में मेमोरी कार्ड। तो उससे पहले मैं ड्रोन को टर्न ऑफ कर दूँगा। ये काफ़ी अच्छे पैकेजिंग में आता है, एंड इट्स अ गुड थिंग। लेक्सार सिल्वर प्लस मेमोरी कार्ड के साथ आपको एक SD कार्ड अडेप्टर भी मिलता है। अगर आपके पास माइक्रो SD रीडर नहीं है तो आप SD कार्ड अडेप्टर में डाल के लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं, रीड करके फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास माइक्रो SD कार्ड रीडर है तो मेक श्योर कि वो एक हाई स्पीड USB 3.0 या फिर 3.1 स्पीड का माइक्रो SD कार्ड रीडर होना चाहिए, अदरवाइज़ ट्रांसफ़र स्पीड्स काफ़ी कम हो जाएंगी। ऑल्टरनेटिवली आप ड्रोन को डायरेक्टली USB-C के थ्रू अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करके फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये मेमोरी कार्ड इंस्टॉल होगा ड्रोन के पीछे जहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट एंड Type-C पोर्ट है। अगर आप देखेंगे ड्रोन के ठीक पीछे बैटरी कंपार्टमेंट के ऊपर एक Type-C पोर्ट है और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट है। तो ये मेमोरी कार्ड यहाँ पे इंस्टॉल होगा, तो इसको फ्लिप करके हमें इंस्टॉल करना है, एंड जैसे आप पुश करेंगे एक क्लिक साउंड के साथ ये मेमोरी कार्ड सिक्योर हो जाएगा। तो मैंने मेमोरी कार्ड इसमें इंस्टॉल कर दिया है ड्रोन में, एंड ड्रोन को टर्न ऑन करते हैं, एंड इमीडिएटली मुझे RC2 रिमोट कंट्रोलर में भी एक नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। गो फ्लाई पे टैप करते हैं। SD कार्ड डिटेक्टेड, स्विच स्टोरेज लोकेशन टू SD कार्ड। तो जैसे मैंने ड्रोन को टर्न ऑन किया, इमीडिएटली मेमोरी कार्ड SD कार्ड डिटेक्ट हो चुका है, एंड जैसे मैं कंफर्म करूँगा नाउ डिफ़ॉल्ट स्टोरेज SD कार्ड में स्विच हो चुका है। सो अगर मैं अभी जाऊँ सेटिंग्स में, कैमरा, एंड स्क्रॉल डाउन टू स्टोरेज, अभी आप देख सकते हैं मेरे पास स्विचेबल स्टोरेज अवेलेबल है। पहले यहाँ पे केवल इंटरनल स्टोरेज दिखा रहा था एंड नो SD कार्ड दिखा रहा था, लेकिन अभी SD कार्ड भी दिखा रहा है, एंड ये 256 GB का SD कार्ड मैंने मंगवाया है, जिसमें से मुझे 233.1 GB एक्चुअल यूजेबल मेमोरी मिल रहा है, एंड इंटरनल स्टोरेज भी है। सो यहाँ से मैं स्विच कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई फुटेज इंटरनल स्टोरेज में चाहिए तो मैं स्विच करके इंटरनल स्टोरेज में स्टोर कर सकता हूँ। SD कार्ड में चाहिए, स्विच करके SD कार्ड में स्टोर कर सकता हूँ। मुझे फॉर्मेट करना है तो यहाँ से मैं SD कार्ड को फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। हालांकि इट इज़ रिकमेंडेड कि जब भी आप SD कार्ड के फुटेज को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या जहाँ भी आप बैकअप करना चाहते हैं वहाँ पे आप कॉपी कर लेने के बाद ड्रोन के अंदर SD कार्ड को डालने के बाद ही फॉर्मेट करें, बिकॉज आप विंडोज़ या कोई भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से जब फॉर्मेट करेंगे तो वो सूटेबल फॉर्मेट में SD कार्ड को फॉर्मेट नहीं करेगा, एंड जब भी आप ड्रोन में डाल के फॉर्मेट करेंगे तो जो भी ड्रोन के लिए करेक्ट सूटेबल फॉर्मेट है, कंपैटिबल फॉर्मेट है, उसी में SD कार्ड स्टोरेज को वो फॉर्मेट करके कंप्लीट यूजेबल स्टोरेज प्रोवाइड कर देगा। सो मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया है। नाउ लेट्स सी ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है। आई विल गो टू एल्बम एंड DJI Mini 5 Pro फोटोज़, ये रहा फ़ोटोज़। सो खैर यहाँ पे तो लो रेजोल्यूशन प्रीव्यू ही दिखाएगा, बट अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँ तो ये फ़ोटो जो अभी SD कार्ड में स्टोर्ड है ये ट्रांसफ़र होगा मेरे RC2 के इंटरनल स्टोरेज में। तो ये था DJI Mini 5
प्रो के लिए रिकमेंडेड कंपैटिबल लेक्सार सिल्वर प्लस SD कार्ड का क्विक अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन। ये SD कार्ड मैंने कहाँ से परचेज़ किया है? मैंने अमेज़ॉन में चेक किया था। इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा चलता है क्योंकि ये एक हाई कैपेसिटी SD कार्ड है। इसके रीड एंड राइट स्पीड्स काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू SanDisk एक्सट्रीम प्रो। मैंने बहुत सारे SD कार्ड के रीड राइट स्पीड्स को कंपेयर किया है एंड लेक्सार सिल्वर प्लस का एक्चुअली काफ़ी अच्छा रीड राइट रेटेड स्पीड है। रीड स्पीड more than 200 Mbps एंड राइट स्पीड more than 150 Mbps। सो राइट स्पीड ही हमें इम्पॉर्टेंट चाहिए। जब आप 4K फुटेज स्टोर करेंगे तो राइट स्पीड काफ़ी हाई होना चाहिए SD कार्ड का रेटेड। एंड इसमें रिकमेंडेड भी है ड्रोन्स के लिए, एक्शन कैमरास के लिए 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी में ये फुटेज को स्टोर कर सकता है। तो अमेज़ॉन पे इस 256 GB वेरिएंट SD कार्ड का प्राइस more than 5000 चलता है। मैंने designinfo.in वेबसाइट से परचेज़ किया है एंड मुझे ये 4500 इंडियन रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली पड़ा है, विच इज़ द चीपेस्ट आई कुड फाइंड ऑनलाइन। एंड दिस अ ब्रांड न्यू SD कार्ड दैट आई रिसीव्ड। कोई भी एज सच प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ ऑर्डर करने में या फिर डिलीवरी में भी। विद इन आई थिंक 2-3 डेज़ मुझे डिलीवर भी हो चुका है ये। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मैंने DJI Mini 5 Pro का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ एंड और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज़ अपने चैनल पे ऑलरेडी बना रखा है। मेक श्योर आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।